दोस्तों आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस बाइबल उपदेश में आपके लिए परमेश्वर के वचन लाया हूं। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है। दोस्तों इसी विषय में आज आपसे मैं बातें करूंगा। दोस्तों आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या इंसान के लिए अगर जो आपको पूछा जाए कि आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो बहुत लोग अपना अपना ओपिनियन देंगे और अलग अलग बातें बोलेंगे। कोई बोलेंगे मेरे सबसे बड़ी समस्या पैसा है, या अमीर बनना है, या घर है, कुछ और बहुत अलग अलग समस्या हो सकती है, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान की हर एक समस्या बहुत प्रकार की समस्या होती है। लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि बाइबल के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है। दोस्तों आपके लिए समस्या कोई भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसका हल इंसान के पास नहीं हो। ऐसा सबसे बड़ी समस्या क्या है हम बाइबल के अनुसार देखेंगे। दोस्तों मनुष्य के पतन के कारण न केवल परमेश्वर और मनुष्य का संबंध टूट गया है, बल्कि मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व और अस्तित्व को उनके भुगतने पड़े। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो जन्म से ही पापी है। यही इनकी सबसे बड़ी समस्या है। यानी इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो इंसान पापी है। उस पाप से वो कभी भी अपने आप नहीं छूट सकता है। आप 1000 कोशिश कर लीजिए, लेकिन पाप से छोड़ना आपके लिए असंभव वाली बात हो जाती है। इसलिए आपके आगे जो भी समस्या है आप उनका हल निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो सबसे बड़ी पाप है, ये इंसान की सबसे बड़ी समस्या जो पाप है, इसका हल इंसान के पास में नहीं है। इसका हल किसके पास है मैं भी आपको बताऊंगा। मैं आपको 3 पॉइंट दूंगा और ये 3 पॉइंटों से मैं समझने की कोशिश करूंगा कि आप ये जो मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या जो पाप है, इस पाप से हम कैसे बच सकते हैं और हमें इस पाप से कौन बचा सकता है। मैं सबसे पहले जो ये पाप आया है, ये पाप क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो पाप शब्द है, ये पाप और मनुष्य का संबंध बहुत पुराना है। यानी ये कहिए कि पाप और मनुष्य का संबंध जो है वो बहुत अटूट संबंध है, क्योंकि हर इंसान आज पाप करता है। मैं इस टॉपिक पर आऊँगा कि पापी कौन है, लेकिन उससे पहले है ये पाप क्या है मेरे प्रियो। यहाँ पर अब हम जब देखेंगे पाप के बारे में, तो बाइबल बतलाती है परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानना ही पाप है। अब हम कब परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माने, आपको यहाँ पर मैं आपको बाइबल में ले जाना चाहता हूँ। आपके पास अगर जो बाइबल है तो वो आप निकाल लीजिएगा। उत्पत्ति किताब 2 अध्याय और 16 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना अटके खा सकता है, पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये था उस महान परमेश्वर का एक महान इंसान के लिए आज्ञा है, जो आदम और हवा को दिया था उस परमेश्वर ने। मेरे प्रियो, आज आप पहली बार यीशु के बारे में सुन रहे हैं, तो शायद आप आदम हवा के बारे में नहीं जानते होंगे। मैं इसके लिए बहुत लंबा विषय है, मैं इस पर आदम हवा के लिए विषय पर मैं थोड़ा अलग से एक टॉपिक में वीडियो लाऊंगा, तो आप उसमें आप जान जाएंगे। लेकिन छोटा सा मैं आपको बैकग्राउंड में दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ कि जो परमेश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया, ये पूरे पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया है अपने वचन के द्वारा। बनाने के बाद जितने भी आप देख रहे, सूर्य, चांद, तारे, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इस धरती को भी बनाने वाला परमेश्वर ही है। सब कुछ को बनाने के बाद परमेश्वर ने इस इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है उत्पत्ति 1:16 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर है अधिकार रखें। यानी बाइबल बतलाती है दोस्तों, परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। जैसा परमेश्वर है वैसा ही इंसान को उसने बनाया अपने तरह। इसीलिए उसे बना करके
एक अदन नामक वाटिका में रखा और उस वाटिका में नाना प्रकार के पेड़ पौधे थे जो आदम को खाने के लिए रखा था, बनाया था परमेश्वर ने। तो वहाँ पर उसी वाटिका में एक पेड़ था बुराई का, यानी अच्छे और बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल था, पेड़ था। उसी पेड़ को खाने से परमेश्वर ने मना किया था। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने इंसान को, यानी आदम को, जब आदम को बना के आदम की वाटिका में रखा, जब परमेश्वर ने जिस इंसान को बनाया उसका नाम आदम रखा, यानी मनुष्य। संसार का पहला व्यक्ति आदम और हवा है, उसकी पत्नी। इसीलिए उस वाटिका में रखा, उसे वो छूट दिया कि तू इस पूरे वाटिका का फल बिना अटके खा सकता है, लेकिन एक पेड़ ऐसा है जिसमें अच्छे और बुरे ज्ञान का जो पेड़ है, तो उसका फल कभी भी ना खाना। अगर तुम उसका फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। ऐसा आदेश परमेश्वर ने उस आदम और हवा को दिया था। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं, बाइबल बतलाती है उन दोनों पति पत्नी ने उस आज्ञा का उल्लंघन किया, यानी परमेश्वर ने जो आदेश दिया था उसका वो उल्लंघन किया, और वो आज्ञा उल्लंघन के द्वारा संसार में पाप आया। यानी परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करना ही सबसे बड़ी इंसान के लिए पाप है। इसीलिए परमेश्वर ने इंसान ने पाप किया है और परमेश्वर की जो आज्ञा का उल्लंघन किया, और परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन ही सबसे बड़ी पाप है, और इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये पाप बन गया। आगे बहुत सारे बातें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आदम हवा के बारे में। आपको मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि ये पाप क्या है। और जब हम पाप को देखेंगे तो पाप यूनानी शब्द है, और यूनानी शब्द का एक हमारसिया यूनानी शब्द है, जिसका मतलब वो अर्थ होता है निशाने से चूक जाना। यानी परमेश्वर ने जो आदम हवा को आज्ञा दिया था, उस आज्ञा उस निशान पर वो नहीं रह पाया, और पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गया। इसीलिए जब उसने पाप किया तो उनके मन में देखिए क्या क्या आ गया। आप मरकुस की किताब उसका 7 अध्याय और 21 और 22 पद पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 और 22, 7 और 21 और 22। यह इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, परिस्थितिगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बातें बुरी बातें निकलती है, ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। जब इंसान ने पाप किया तो उनके मन में बुरी बुरी बातें, ख्यालें, गंदे गंदे विचार जब उनके मन में आ गया तो वो मनुष्य के अंदर से सारी बातें निकलती, यानी मनुष्य के दिल में सारी बातें घर कर गया और इंसान पापी हो गया। यानी परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन के द्वारा संसार में पाप आया। लेकिन फिर एक बात सोचने वाली बात यहाँ पर यह है, जो इस धरती का पहला इंसान पाप किया आदम और हवा ने, और पहला इंसान अगर जो पापी है तो उसके बाद जितना भी वंश बढ़ेगा सब में तो उसी का खून दौड़ रहा है। जब उनका वंशज है, उनका डीएनए उसके अंदर जाएगा, उसका खून जाएगा, जैसे हमारा खून, हमारे बच्चे में हमारा खून और डीएनए जाएगा तो हमारा बच्चे भी स्वभाव से यानी जन्म से पापी होगा। उसी प्रकार से जब आदम हवा ने पाप किया तो धरती पर जितने भी वंश बढ़ा, उनका आदम हवा के जो वंशज बढ़े वो सब भी पापी इंसान, वो सब ने भी पाप किया है। यानी आदम के द्वारा, यानी एक इंसान के द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पूरे संसार में फैल गया। दोस्तों आप पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 और 10 वचन, इसी टॉपिक पर लिखा हुआ है। मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। अगर जो मैं विस्तार करूँगा तो टॉपिक वीडियो 1 घंटा से ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ संक्षिप्त में बता रहा हूँ। हम दूसरे टॉपिक की तरफ में जाएंगे, पापी कौन है। दोस्तों हम पहला में देखे हैं इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो वो पाप है। तो पाप क्या है वो मैंने देख लिया कि परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करना ही पाप है। हम दूसरा नंबर में जाएंगे, जो है पापी कौन है। दोस्तों अगर जो आपको कहेंगे आप पापी हैं तो शायद आप मुझ पर गुस्सा भी करेंगे, इसीलिए एक गुस्सा करना भी एक पाप ही है।
इसीलिए बाइबल बतलाती है, रोमियो पत्री 3 अध्याय और 23 में लिखा हुआ है, इसीलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे प्रियो, आदम के द्वारा संसार में पाप आया और पाप के परिणाम के रूप में मृत्यु आई। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति पुनर्जन्म और नया जन्म प्राप्त नहीं किया है, आत्मिक रूप से मृत है और पाप की शक्ति के अंतर्गत जीवित रहता है। यानी कहने का मतलब है, एक व्यक्ति आदम के द्वारा संसार में पाप आया और पाप के कारण संसार में मृत्यु आया। मसीह मेरे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया था, जिस समय मिट्टी से रचा था, उस समय संसार में मृत्यु नहीं थी। जब आदम हवा ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो परमेश्वर ने उसे मृत्यु का श्राप दे दिया। इसीलिए परमेश्वर ने मृत्यु का श्राप दिया इंसान को, यानी इस जीवन ही इंसान के लिए बोझ बन गया। इंसान जन्म लेता है, युवावस्था बूढ़ा होकर के वो मर जाता है। चाहे जितना भी बड़ा इंसान क्यों न हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, वो तो अपने कर्म से होते हैं। लेकिन जो भी इंसान है, तो ये सब एक इंसान ही है। जितना भी इंसान धरती पर है, सबको एक दिन मरना पड़ता है। चाहे आप जितने बड़े पैसे वाले हो जाए, जितने बड़े आप गरीब बन जाए, जिस परिवार, जिस वर्ग के हो जाए, जिस जाति, जिस धर्म के हो आप, वो सब, लेकिन आप तो एक इंसान ही हो। इसीलिए इंसान पापी हो, पाप हुआ किया है, इसीलिए पाप के कारण संसार में मौत आया, यानी मृत्यु आया। परमेश्वर ने इंसान को श्राप दिया मौत का। इसीलिए जो व्यक्ति पुनर्जन्म और नया जन्म नहीं पाया है, वो व्यक्ति आत्मिक रूप से मरा हुआ है। पुनर्जन्म और नया जन्म कहने का मतलब है, जो जिंदगी हम जी रहे हैं, ये हमारा जीवन है। लेकिन जो नया जन्म होता है, जो नया जन्म है, वो पाप क्षमा करने के बाद, जब आप यीशु में विश्वास करेंगे, आपका पाप पर वो यीशु मसीह क्षमा करेगा, उनके बाद आप नया जन्म पाएंगे। नया जन्म एक अलग टॉपिक हो जाता है, मैं इस पर अलग से आपके लिए वीडियो में लाऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन व्यक्ति पापी है। बाइबल बतलाती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर है। इसलिए संसार में एक व्यक्ति के द्वारा पाप आया, और उसी प्रकार से इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने आदमी हैं, सब पापी हो गया। आज सबके मन में बुरी विचार, बुरे मन, भेदभाव, लालच, बुरी गंदी बातें करता है, चोरी करता है, यानी आपके अंदर में जितनी भी बुरी बातें हैं, वो सब पाप है। चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात, पाप छोटी हो या बड़ी, पाप ही होती है। इसीलिए आज संसार का हर एक इंसान पाप है। यहाँ भजनकार बोलता, आदम के सभी वंशज स्वभाव से ही पापी है और पाप करने की इच्छा करते हैं, यहाँ तक कि पहले भी उन्होंने अधर्म किया था। भजनकार बोलता है, भजन संहिता 51 वर्ष 5 में कि मैं जन्म से पापी हूँ। इस वचन का जब पढ़ेंगे तो इसके अनुसार हम जन्म से भी पापी हैं। मेरे प्रियो, चाहे आप जैसा भी हो, इंसान पाप किया है, चाहे जन्म से हो, कर्म से हो, मन से हो, हर एक प्रकार से इंसान आज पापी है। बाइबल के अनुसार सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, यानी दूर हो गया। इसीलिए पाप करने कारण से परमेश्वर हमारे पास नहीं है, हम उस परमात्मा से दूर हो गया है। लेकिन उस परमात्मा ने, यानी परमेश्वर ने हमें अपने रूप में बनाया। बाइबल यही बतलाती है, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम किया है, इसीलिए इंसान को उसने अपने स्वरूप में बनाया। स्वरूप का मतलब तो आप जानते होंगे फ्रेंड्स, जैसे आप अपने आप को दर्पण में देखते हैं, सेम टू सेम वैसे ही परमेश्वर भी है। यानी परमेश्वर के रूप में आपका निर्माण हुआ है, आप परमेश्वर की तरह दिखते हैं, यानी परमेश्वर आपकी तरह दिखते हैं। परमेश्वर किसी ने नहीं देखा है, लेकिन बाइबल यही बतलाती है, परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। इसलिए जैसा आप दिखते हैं, परमेश्वर भी वैसा ही दिखता है, ऐसा मान चलते हैं। इसीलिए लेकिन प्रिय, जब इंसान पापी हो जाएगा तो फिर हम पाप से कैसे बचेंगे? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता है कि हम जिस इंसान को बनाया है, जिस इंसान को मैंने अपने रूप में बनाया है, वो व्यक्ति नष्ट हो जाए, वो पाप करके वो नरक में चला जाए।
वो चाहता है कि हम उद्धार पाए, हम नया जीवन पाए, हम परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप से रहें। इंसान हमेशा परमेश्वर के खिलाफ जाता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो इंसान से हमेशा प्रेम करता है, और उसी प्रेम का नतीजा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को संसार में दे दिया हमारे पापों का दंड भोगने के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में जाएंगे। तीसरा नंबर में, पाप की समस्या का हल क्या है। आपने सीख लिया मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो पाप है। जब पाप क्या है वो भी आपने सीख लिया है, और पापी कौन है वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश किया, शायद आप समझ गए होंगे। अब जो है पाप का समस्या का हल क्या है। मेरे प्रिय, जो भी गलत काम को छोड़ना चाहता है, जो भी उनके अंदर जो भी बुरी बातें हैं, गंदी बातें हैं, उनको निकालना चाहता है, गलत चीज़ों से मन फेरना चाहता है, गलत रास्ता में जाने से बच करके सच्चाई पर चलना चाहता है, तो उसके लिए उस परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह लोगों को अनेक पापों से छुड़ाने आया, और उसे ग्रहण करने वाले और उन पर भरोसा रखने वाले व्यक्तियों को वह नया जीवन देता है। वह उन्हें पापों से आज़ाद करता है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या का हल सिर्फ यीशु मसीह ही है। हम केवल यीशु के साथ ही परमेश्वर के इच्छा अनुसार जीवन जीने का योग्य बन सकते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक जगह हम आपके लिए बाइबल पढ़ेंगे। यूहन्ना की सुसमाचार, यूहन्ना की किताब में इस प्रकार से लिखा हुआ है। आप मेरे साथ बाइबल खोल लीजिएगा। एक अध्याय, यूहन्ना की किताब 1 अध्याय उनका 12 वचन में लिखा है, परंतु जितना उन्हें ग्रहण किया उन्होंने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, हम पाप से बचने के लिए अगर हम यीशु में विश्वास करते हैं तो वो प्रभु यीशु क्या करता है, हमें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दे देता है। वो परमात्मा, वो परमेश्वर जिसने हमें अपने रूप, अपने स्वरूप में बनाया, और वो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम किया है, इसीलिए उसने, हमने पाप किया है, सजा हमको मिलना चाहिए। लेकिन प्रियो, बिना लहू और बिना लहू बहाए हुए हमें पाप की क्षमा नहीं मिलती है। इसीलिए हमारे पापों के लिए बलिदान होने के लिए उस परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया। हम उन पर अगर विश्वास करते हैं तो उनके द्वारा हमें जीवन मिलता है। यहाँ पर यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ फिर 17 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आपका उद्धार हो। परमेश्वर चाहता है कि आप यीशु मसीह के द्वारा आप पाप से आपको छुटकारा मिले। वो पाप से उद्धार कराने के लिए आपको संसार में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। अगर जो आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो आपका पाप प्रभु यीशु मसीह क्षमा करेगा, क्योंकि आपके पापों का दंड परमेश्वर ने स्वयं यीशु मसीह को दे दिया, और प्रभु यीशु ने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लेकर के हमें उसने अपने लहू से मोल खरीद लिया है। इसीलिए प्रभु यीशु के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। अगर जो आप मानते हैं कि मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया है, तो आप यीशु के पास आइए, आप यीशु में विश्वास कीजिए। उन पर जब आप विश्वास करेंगे तो वो हमारे पापों से हमें उद्धार करेगा। आप मत्ती का 1:21 में पढ़ लीजिएगा। उसमें स्वर्गदूत बोलता है, वो तू एक पुत्र, मरियम को बोलती तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम तो यीशु रखना। वो अपने लोगों को उनके पापों से वो उद्धार करेगा। आप पढ़ लीजिए मत्ती 1:21 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसीलिए वो हमारे पापों को उद्धार कराने के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए ही उसका जन्म हुआ है। उनके द्वारा हमें पाप से छुटकारा मिलती है, हमें पाप की क्षमा मिलती है। इसीलिए आपको पाप की क्षमा चाहिए तो हमें प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है, और उस क्रूस पर प्रभु यीशु ने आपके पापों के लिए बलिदान हुआ, हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, ना कि वो अपने लिए। प्रभु यीशु मसीह जब उस समय में जब वो उसने यरूशलेम में थे तो बोल रहे थे
कि मैं चाहता तो मेरा पिता स्वर्गदूतों का पलटन भेज देता बचाने के लिए, लेकिन वो इसीलिए हुआ क्योंकि वो चाहता था कि वो आपके लिए बलिदान हुआ। जो व्यक्ति लाजर 3 दिन का मरा हुआ जो कब्र में रखा हुआ था उनको जीवित कर सकता है, जो अंधों को आंखें दे सकता है, मरों को जीवित कर सकता है, क्या वो क्रूस की मृत्यु से बच नहीं सकता था? मेरे प्रिय, वो सब कुछ में सक्षम था। वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। वो इसीलिए मरा क्योंकि आपका और हमारा पाप यीशु के नाम से क्षमा किया जाए, इसीलिए वो बलिदान हुआ। इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ है। इसीलिए हम आज से मैंने सीखा है मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या पाप है, और पाप क्या है और पापी कौन है, और पाप की समस्या का हल स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए आज इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ और अगले टॉपिक के साथ। इसीलिए मेरे वीडियो अगर जो आप यीशु मसीह शिक्षा के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और परिवार में शेयर कीजिए, ताकि वो भी प्रभु यीशु मसीह का शिक्षाओं को जान सके और उद्धार पा सके, और परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे। आमीन।